तो हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मान। ये प्रार्थना हमारे हमारे विश्वास का नींव है। तो परमेश्वर के साथ ये हमारा रिश्ता है कि हमारे पिता परमेश्वर, तो परमेश्वर हमारे पिता हैं। परमेश्वर ने हमको उनकी दया, कृपा और उनके प्रेम से उन्होंने हमको यीशु मसीह भिजाकर, उन्होंने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको सुरक्षित किया है। हमारा उद्धार हुआ है। पाप से निकलकर हम परमेश्वर की ओर, पवित्रता की ओर, नरक से निकलकर हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि पिता जो शब्द है, बच्चे और पिता के बीच प्रेम और ये कितने निकट रहते हैं, ये दर्शाता है ये बात कि पिता और बच्चे कितने निकट रहते हैं। ये पूरे पद में हमने जो पढ़ा है, वचन में जो पढ़ा है, 6 बार परमेश्वर को पिता कहते हैं। 6 बार यीशु मसीह सिखाते हैं कि पिता, हमारे पिता, हमारे पिता 6 बार कहते हैं, ताकि लोग समझ सकें कि ये किसको सुनाया जा रहा है। ये अन्य जनों को नहीं सुनाया जा रहा है, ये किसको सुनाया जा रहा है? उनके विश्वासियों को, उनके शिष्यों को, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर उनके पास आए हैं। तो उनके साथ, जिनके साथ वाचा है। तो पिता शब्द बच्चे और पिता के बीच में प्रेम के बारे में दिखाता है। तो हमको ये भी दिखाता है कि स्वर्ग में हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर पवित्र है, शक्तिशाली, हमारे 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 पिता। और कहता है कि इस तरह प्रार्थना करो, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना। इसका मतलब हमारे पिता कौन है, उनका स्वभाव क्या है, और उनकी सोच, और वो क्या चाहते हैं, हमारे उनकी इच्छा क्या है कि हम क्या बने। और जब हम उद्धार पाने जा रहे हैं हमारे पिता की तरफ, हम स्वर्गवासी हैं और स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि जो भी स्वर्गदूत है, जो भी परमेश्वर है, जो भी लोग स्वर्ग में हैं, पूरे पवित्र हैं और पिता की तरह। तो इसका मतलब हम जब परमेश्वर के परिवार में आ चुके हैं, हम किस तरह से रिश्ता निभाएंगे, ये हमारे परिवर्तन पर रहता है। जब हमारा परिवर्तन, हमारा मन फिरा होता है पाप से पवित्रता की ओर, पाप से परमेश्वर की आज्ञा की ओर, तो क्या उस समय हमको, हमारे मन में धार्मिकता और पवित्रता के लिए एक भूख और प्यास होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के लिए। तो इस तरह से हमको पता लग जाता है कि क्या हम उद्धार पा चुके, क्या पवित्र आत्मा मेरे मन में है, क्या मेरे यीशु मेरे मसीहा है, और क्या मैं उनके पीछे चल रहा हूँ। इससे हमको मालूम पड़ जाए। और परमेश्वर इसका मतलब है कि हमारे पिता जो आपका नाम पवित्र माना जाए, स्वर्गीय पिता, इसका मतलब परमेश्वर हमारे करीब में भी है, और सबसे ऊंचा स्वर्ग में भी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर हर एक जगह है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर कहीं और है, हमसे दूर है, हम जो कर रहे हैं हमको दिखता नहीं है। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे करीब है, और तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये जो सिखा रहे हैं यहाँ पे, जिसका मतलब है पवित्र, पवित्र ठहरना या आदर से मानना। परमेश्वर का नाम को आदर कब मिलता है, परमेश्वर का नाम पवित्र कब दिखता है हमारे जिंदगी से? तो हम देखते हैं कि पवित्र परमेश्वर, जब उनका पाप के ऊपर क्रोध आता है, और सारे आज के दिन भी हम देख रहे हैं, जब हर एक आदमी जो पैदा होता है उसका मौत होता है, हर एक आदमी जो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि पाप का दंड मृत्यु है। तो मृत्यु ये दिखाता है कि इस सारे जगत में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पाप नहीं किया। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो पाप नहीं किया। तो इससे इससे हमको समझ में आता है कि जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी, और यीशु मसीह को परमेश्वर उनके पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से जी उठाया। यीशु मसीह पवित्र थे, इसीलिए मौत या मृत्यु उसको, यीशु मसीह को पकड़कर नहीं रख सकता। तो उस श्राप जो हर एक पापी को मिलता है, यीशु मसीह को नहीं मिला, ताकि यीशु मसीह निष्पाप थे, तो परमेश्वर ने उनको जी उठाया। हमको ये समझना चाहिए, जब यीशु मसीह जी उठे, उनके उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र माना गया। क्योंकि हर एक आदमी ने उनको देखा और कहा कि ये अगर जी उठा, और लोगों के इस अन्याय से भी परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, तो इसका मतलब है ये पवित्र है। अगर ये पवित्र है, इसका मतलब परमेश्वर भी पवित्र है। तो उन जब जब हम ये कह रहे हैं कि प्रार्थना इस प्रकार किया करो, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, कैसा माना जाए? जैसे हम दिखाते हैं हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से हम जब दिखाते हैं, हमारे बातों से कम, जीवन से ज्यादा दिखाते हैं, तब परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। तो आपका नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब परमेश्वर का पूरा स्वभाव, उसकी शक्ति, उनकी प्रेम, उनका न्याय और उनकी पवित्रता। ठीक है। तो सबसे पहले ये वचन जो यीशु मसीह हमको सिखा रहे हैं, समझने समझने से पहले हमको ये समझना है कि हमारे पिता है कौन। ठीक है।
तो यशिया में लिखा है, यशिया में 6:3 में लिखा है, यशिया 6:3 में लिखा है, स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र 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 यहोवा है। 3 बार पवित्र कहना दिखाता है परमेश्वर की पवित्रता संपूर्ण है, सिद्ध है और सबसे ऊंचा है। तो इसका मतलब है इस पवित्रता को हमको बहुत अमूल्य अमूल्य है परमेश्वर के नजरों में। इस पवित्रता इतना अमूल्य है कि परमेश्वर खुद उनका नाम जब लेते हैं तो पवित्रता के साथ लेते हैं। परमेश्वर में हमको कभी भी पाप नहीं दिखता। हमको कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि क्या परमेश्वर में अंधकार है, परमेश्वर में पाप है। नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की पवित्रता और महानता है क्या। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, तो हमारे पिता की पवित्रता, जैसे एक आदमी का धन, उसको नाम प्रतिष्ठा इस धरती पर होता है, परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर की स्वभाव, उनकी न्याय और उनका प्रेम स्वर्ग में और धरती पर एक दिन उनका उनका महत्व, उनका नाम और प्रतिष्ठा उससे दिखता है। सच्चा धन क्या है? आदमी धनी कब होता है? जब आदमी के दिल में दया होता है, परमेश्वर की तरह है। जब आदमी के दिल में प्यार होता है, वो परमेश्वर की तरह है। जब आदमी के दिल में इस तरह पवित्रता होता है, तो वो धनी है। स्वर्ग के राज्य में वो धनी है, क्योंकि अब वो परमेश्वर के परिवार में आ गया है और परमेश्वर की तरह है। और परमेश्वर जब वो हम स्वर्ग जाएंगे, तो जब परमेश्वर हमको तोलेंगे, परखेंगे और देखेंगे कि हमारे मन में पवित्रता है, हम धनी हैं, इसके हिसाब से हमारा परमेश्वर के पास से प्रतिफल मिलेगा। ठीक है। तो परमेश्वर परमेश्वर ये भी कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं, ये लाइव व्यवस्था 10:3 में लिखा है, 10:3 में लिखा है, अध्याय 10:3 में लिखा है। ये एक संदर्भ है जहां पर अहरोन अपने उसके बच्चों को परमेश्वर मार देते हैं। और क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पास ऐसा कुछ चीज करते हैं जो परमेश्वर ने कहा नहीं करने, मतलब आदर नहीं करते हैं परमेश्वर का, इज्जत नहीं करते हैं परमेश्वर का। और परमेश्वर के पास ऐसा कुछ, उनके मंदिर में ऐसा कुछ आग लेकर आते हैं जो परमेश्वर ने कहा नहीं लाने। उससे परमेश्वर के क्रोध भड़कता है और वो दोनों बच्चों को, आरोन के बच्चों को मार देता है। तब परमेश्वर मोशे से ये कहता है, मोशे ने आरोन से कहा, यहोवा के यही विचार थे, उनके द्वारा जो मेरे निकट आते हैं मैं पवित्र ठहरा जाऊं, जो मेरे निकट आते हैं मैं पवित्र ठहरा जाऊं, तथा सारी प्रजा के सामने मेरी महिमा हो। अगर परमेश्वर की पवित्रता हटा दिए तो परमेश्वर का महिमा भी हटा दिए। अगर आपकी जिंदगी में पवित्रता आप हटा दो, इसका मतलब परमेश्वर का नाम की महानता आपकी जिंदगी के द्वारा नहीं हो सकता। अगर आप यीशु मसीह की तरह परमेश्वर का नाम, जो भी उनके निकट आता है, जैसे निकट आने का मतलब क्या है, हम प्रार्थना में जाते हैं, हम दूसरों को सुसमाचार देते हैं, हम, अगर आप नेता हो और या कोई लीडर हो, अगर किसी को सिखा रहे हो, तो आप परमेश्वर के बारे में आप दूसरों को सिखा रहे हो। तो काफी अलग अलग तरीकों से हम परमेश्वर के पास निकट आते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है। तो उनके द्वारा जो मेरे निकट आते हैं मैं पवित्र ठहरा जाऊं, तथा मेरी प्रजा के सामने मेरी महिमा हो। तो अभी हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के ध्यान में, परमेश्वर की सोच में पवित्रता कितनी गंभीर चीज है, कि आरोन के 2 बच्चे भी मारे गए जब पवित्रता नहीं हो। तो आज के दिन परमेश्वर हमको क्यों नहीं मारते हैं? ये परमेश्वर की दया है कि हमको मौका दे रहे हैं। हर एक आदमी जो पापी है उनको वो क्यों नहीं मारता? क्योंकि परमेश्वर सबको एक समय दे रहे हैं पवित्र बनने के लिए, और एक समय दे रहे हैं क्योंकि वो दयालु है, कृपालु है। और परमेश्वर कह रहे हैं एक दिन सबका दंड होगा। पाप का दंड मृत्यु है और परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन है। ये सबको होगा, ये न्याय होगा। लेकिन हमको समझना चाहिए कौन है हमारे पिता, कौन है हमारे पिता। तो अभी हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि एक दिन सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा की पहचान से भर जाए। हर एक का सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान ये है और अनंत जीवन ये है कि हम हमारे पिता को समझें। जैसे देखो, दूसरे धर्म के लोग जाते हैं, एक पुतली लेते हैं, उसकी आराधना करते हैं। क्या वो जानते हैं कि वो पुतली कौन है? क्या वो पवित्र है, अपवित्र है, शक्तिशाली है, नहीं है? तो हमको ये बात समझना चाहिए कि हम पवित्र परमेश्वर हमको चाहते हैं कि हम उनकी आराधना ही नहीं करें। अंधा आराधना करना भी ठीक बात नहीं है परमेश्वर की आंखों। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको जाने, उनके प्रकाश में वो अपने आप को दर्शाते हैं और दिखाते हैं कि कौन है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह के स्वभाव से, यीशु मसीह एकदम परमेश्वर के स्वरूप में थे। जो बात करते थे, जिस तरह सोचते थे, जिस तरह दूसरों की सहायता करते थे, जिस तरह उनके पास शक्ति थी,
जिस तरह लोगों को जी उठाते थे, स्वस्थ करते थे, हर एक चीज में परमेश्वर की स्वभाव, परमेश्वर की दया और करुणा यीशु मसीह में। तो हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर परमेश्वर की ये जो पहचान है सारी सृष्टि में भर जाएगा। और जैसे समुद्र में जल से भरा है, वैसा परमेश्वर का महिमा पूरी सारी सृष्टि में पहचान से भर जाएगा। तो आपका काम यही है, हमारा काम यही है। जब हम ये पढ़ रहे हैं तो ये जब यीशु मसीह कह रहे हैं इस तरह प्रार्थना करो, 6 बार कहा चुका है कि परमेश्वर तुम्हारे पिता है और परमेश्वर का नाम सदा के लिए महान होना चाहिए। तो हमको बदलना है, हमको इस मंदिर, इस देह, हमारा मंदिर जो है, इसमें परमेश्वर की आराधना ठीक ठाक से करना है, ताकि जो लोग परमेश्वर का नाम सुनेंगे वे उसका प्यार समझेंगे और वे उसका भय मानेंगे और आदर करेंगे। तो हमको सोचना चाहिए, हर एक आदमी को मृत्यु क्यों होता है? कि परमेश्वर का क्रोध है। आदमी बीमार क्यों होता है और चंगा क्यों नहीं रहता? ये परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर कुछ दिखा रहे हैं। आदमी चंगा क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर अपना शक्ति दिखा रहे हैं। परमेश्वर दिखा रहे हैं कोई भी आदमी मन फिराव करेगा उसको मैं चंगा करूंगा। तो परमेश्वर हमारे लिए, लोगों के लिए उनका महिमा, उनकी शक्ति, उनकी पवित्रता दर्शा रहे हैं। इससे हमको समझना चाहिए कि ये हमारे पिता हैं। यहोवा धन्य है जो अद्भुत काम करता है, जिससे हमारा मन आनंद से। तो चलिए हम अभी देखते हैं मत्ती 6:5 से लेकर 15 तक कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत होता है प्रार्थना के बारे में। तो आदमी प्रार्थना करने जाता क्यों? क्योंकि जैसे हमारे परमेश्वर सबसे अलग है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हमको सबसे पहली चीज, हमारा परमेश्वर कौन है हमको पता है, हमारा परमेश्वर की शक्ति हमको पता है, और आपके मन में एक आशा रहना चाहिए। तो जैसा एक बच्चा अपने पिता के पास, माता के पास जाता है, कुछ पूछता है, उसके मन में आशा होता है, या उसके मन में उसको पता है कि जो भी उसका परेशानी है उसको दूर कर सकते हैं, तभी जाता है। लेकिन आप लोग, अगर आपके परमेश्वर के पास इस मन के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर बस बातों में, मन से नहीं बल्कि बातों में जाएंगे, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये एक सिद्धांत है, हमको समझना चाहिए। परमेश्वर उसको ही मानते हैं जिसके पास विश्वास हो, और उसको ही मानते हैं जो परमेश्वर को समझता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि दिखावे के लिए प्रार्थना मत करो। दिखावे के लिए प्रार्थना मत करो। प्रार्थना करते हुए तुम्हारी मुद्रा दिखावा करने वाले लोगों के समान ना हो। नाटकबाजी और नौटंकी मत करो। उसका मतलब है, ये होता है, आपने देखा होगा जब लोग स्टेज पे करते हैं, चर्च में जाते हैं, कुछ बड़ा क्रिसमस का समय होता है, ऐसा लंबे लंबे प्रार्थना करते, और जब हम करते हैं, और ये सबको होता है, कि कोई और को नहीं बल्कि हमको भी होता है, जब लोग हमारे आगे आके खड़ जाते हैं, हमको लगता है कि बड़े बड़े वचनों के साथ, बड़े बड़े तरीके में मुझे प्रार्थना करना चाहिए, और हम भूल जाते हैं कि हम प्रार्थना परमेश्वर को कर रहे हैं, लोगों को नहीं। हम परमेश्वर को हमारी आवाज सुनाने जा रहे हैं, लोगों को नहीं। बहुत जरूरी है इसका। जैसे जैसे एक आदमी रोड पर चलता है, चप्पल पहन के चलेगा, उसके पैर गंदे होंगे, घर में आकर वापस वो पैर धोएगा। उसी तरह हमको बार बार हमारा मन इस लोगों के वाहवाही के लिए जो हम करते हैं, उससे साफ करना बहुत जरूरी। हम ऐसे ही लोग हैं जो प्रलोभ में आ जाते हैं, लोगों के आगे नाम और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं यीशु मसीह कि लोगों के सामने ना हो, क्योंकि उनकी उनकी रुचि ये यहूदी और जो भी है फरीसी के, तथा नुकड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करने में होती है कि उन पर लोगों की दृष्टि पड़ती है। तो लोगों का दृष्टि उनके ऊपर आना चाहिए, तो इसीलिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं तुम पर ये सच प्रकाशित कर रहा हूं कि वे अपने पूरा प्रतिफल प्राप्त कर चुके हैं। इसका मतलब, जैसा मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। जैसा अब देखो, कोई भिखारी हो और भिखारी के पास खाना नहीं है। कभी कभी क्या करता है, कोई होटल वोटल रहता है, तो उसके कचरे में जाके ढूंढेगा कि कुछ मिल सकता है या कुछ हो सकता है। और जो उस कचरे में मिलेगा सबसे ज्यादा, उस दिन के लिए वो खुश होगा, क्योंकि भिखारी है, उसके पास पैसे नहीं है, और वो क्या कर सकता है आदमी, जो मिलेगा वो लेगा। इसी तरह जब हम इस दुनिया के कचरे में, हम लोगों के वाहवाही के लिए, ताकि उनकी दृष्टि हम पर आए, हमारा नाम और प्रतिष्ठा उनके आगे, ये भी एक कचरा की तरह है। क्योंकि ये दुनिया जाने वाला है, ये नाम और प्रतिष्ठा जो इस दुनिया से मिलने वाला है, ये परमेश्वर की आंखों में कोई महानता नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। और इस जो नाम और प्रतिष्ठा है, ये तो निकल जाने वाला है, परंतु जो परमेश्वर के पास जो नाम और प्रतिष्ठा हमको आएगा, जो परमेश्वर हमको प्रतिफल देंगे, वो उपहार देंगे, वो अनंत काल के लिए होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उनका पूरा प्रतिफल मिल चुका है। इसका मतलब जो कचरे से मिला है, जितना उनको मिला है, बस उनकी जिंदगी में ये, इससे ज्यादा कुछ भी प्रतिफल स्वर्ग में उनके लिए नहीं। देखो, वो लोग मंदिर जा रहे हैं, वो लोग परमेश्वर की वचन बात कर रहे हैं,
लेकिन क्योंकि उनका मन साफ नहीं है, क्योंकि उनके मन के अंदर परमेश्वर के लिए आदर नहीं है और ये भूल चुके हैं कि परमेश्वर कौन है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि ये पवित्रता नहीं है, जो कचरे के अंदर जाता है वो आदमी पवित्र तो नहीं हो सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसका प्रतिफल उसको प्राप्त हो चुका है। तो कुछ लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें और उनकी तारीफ करें। यीशु उन्हें कपटी कहते हैं, वे केवल दिखावे करते हैं धार्मिकता की, लेकिन सच्चा धार्मिकता नहीं है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं मत्ती 5 से लेके मत्ती 7 तक जो पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज यही बताता है कि सच्चा धार्मिकता क्या है, सच्चा धर्म क्या है। सच्चा धर्म ये है कि हम परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर की इच्छा को पहचाने और हमारे मन के अंदर से हमारा बदलाव है, बस बाहरी तरीके से नहीं बल्कि मन के अंदर से हमारा बदलाव। हमको ये बात बहुत जरूरी है समझने, ठीक है। तो उनका ध्यान परमेश्वर पर नहीं है, लोगों की वाहवाही पर होता है और ये पाप है। उन्हें जो इनाम मिलता है वो केवल लोगों की तारीफ होती है, परमेश्वर का उत्तर नहीं। कोई परमेश्वर उनको ना कोई प्रतिफल देंगे। और ये भी याद लगाना कि लोगों की तारीफ बदलती रहती है, एक दिन तारीफ करेंगे और दूसरे दिन ताना भी देंगे। ये लोगों की बात, ये हमारी दुनिया है, आप भी देख चुके होंगे। जो हम सोचते हैं कि हमारी तारीफ कर रहे हैं एक दिन बदल जाएंगे। तो हम इस दुनिया के कचरे के अंदर हाथ क्यों डालें? जो चीज हमारे लिए टिकता नहीं उसके लिए क्यों जिए? और जो सबसे अमूल्य है परमेश्वर, उनके लिए क्यों नहीं जिए? तो ये यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि धर्म उनके पास दिखावटी धर्म है। ये फरीसियों के पास, शास्त्रियों के पास दिखावटी धर्म है। ये लोग एकदम सख्त तरीके से उनका धर्म निभाते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं तो थोड़े थोड़े लोग स्नान करते हैं, थोड़े लोग हाथ वाथ धोते हैं, थोड़े लोग एकदम साफ रहने की कोशिश करते हैं, मतलब भौतिक चीजों में। लेकिन अपने मन के अंदर जो साफ नहीं है, यीशु मसीह कहते हैं, उसका पवित्रता नहीं है। आदमी को कभी भी बाहरी चीजों से, भौतिक चीजों से, इस देह से संबंधित चीजों से कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। जैसा जैसा यीशु मसीह दिखा रहे थे कि अगर अगर जब हम किसी को व्यभिचार से के मन से देखते हैं, कहते हैं कि तुम व्यभिचार करने से पहले अगर तुम्हारे मन में व्यभिचार था, तुम व्यभिचारी हो। और उसके बाद कहते हैं कि अगर तुम्हारा आंख और तुम्हारा हाथ पाप करे तो उसको काट देना। तो इसका मतलब है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि पाप अंदर से शुरू होता है, और जिस आदमी के अंदर परमेश्वर की पवित्रता और महानता को नहीं समझे, नहीं दर्शाए कि परमेश्वर सारे जगत में उनकी महिमा होना चाहिए, उनकी पवित्रता का महिमा होना चाहिए, उनका पूरा ज्ञान भर जाना चाहिए इस धरती पर। इसीलिए तो हम सुसमाचार लेकर जा रहे हैं। हम क्यों लेकर जा रहे हैं? आप क्या ले जा रहे हैं सुसमाचार में? परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की पवित्रता, ताकि जिनको आप सुसमाचार दे रहे हो उनको पवित्र बनाना चाहते हो। जिनको आप सुसमाचार ले जा रहे हो उनको आप पाप से पवित्रता की ओर ले जा रहे हो, मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले जा रहे हो। तो हमारा इच्छा ये होना चाहिए, हमको बस सुनाना नहीं है, हमको शिष्य बनाना है, परमेश्वर के संतान बनाना है। और इस बनाने के लिए हमको ऐसा ऐसा दर्शन होना चाहिए हमारे मन में, हमारे सोच में होना चाहिए कि मैं मेरे पिता के पास ऐसे बच्चों को लेकर आऊंगा और उनको सिखाऊंगा। हमारे बच्चों को, हमारे पति बीवियों को, सबको हम परमेश्वर के पास ले जाना चाहिए और ऐसे शिष्य बनाना चाहिए जिनके मन में पवित्रता हो। तो हम और एक चीज दिखाते हैं, लूका का पत्र 4:22 देखते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कैसा आदमी का जो भी तारीफ मिलता है कितना जल्दी बदल जाता है। लूका का पत्र 4, यीशु मसीह यहाँ पर उनको, लोगों को वचन सुना रहे थे। और यहाँ 4:22 में लिखा है, सभी प्रभु यीशु की सराहना कर रहे थे तथा उनकी मुख से निकले वाले सुंदर विचारों को सब चकित कर रखा था। वे आपस में पूछ रहे थे, ये तो योसेफ का पुत्र है ना, लेकिन इतना अच्छी तरह किस तरह से समझा रहा है। ठीक है, देखिए इनके मुंह से यीशु मसीह के बारे में तारीफ निकला है। और हम देखते हैं बस उस समय जब यीशु मसीह अच्छी चीज बोल रहे थे, उनके लिए, उनको पसंद आया। यीशु मसीह जो भी बोलते हैं सच्चाई बोलते हैं, अगर वो अच्छा हो या बुरा हो दोनों सच्चे हैं। यीशु मसीह निष्पाप है। तो उसके बाद आप देखिए 28 और 4, लूका 4:28 और 29 देखिए, 28 से देखिए 29 देखिए। आपको दिखेगा जब यीशु मसीह दूसरे बार जो उनको पसंद नहीं आ रहा था कह रहे थे, ये सुनते ही यहूदी सभागृह में इकट्ठा सभी व्यक्ति अत्यंत क्रोधित हो गए। एक समय अच्छा बात कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, दूसरी तरह उनके पास क्रोधित हो गए। और देखिए कितना क्रोध था। उन्होंने प्रभु यीशु को धक्के मारते हुए नगर के बाहर निकाल दिया और उन्हें किंचित हुए उस पवित्र शिखर पर ले गए जिस पर वहां नगर बसा हुआ, कि उन्हें चट्टानों पर से नीचे ढकेले दे। ये आपको दिख रहा है
किस तरह से उनका क्रोध था, ढकल देना चाहते हैं उनको। एक समय हमको बस ये वचन में 6 वचनों के बीच में तारीफ से लेकर मार मार डालने का इनका इरादा हो गया। ये है लोगों का सोच। याद लगाना, हमारे हमारे कलीसिया चर्च में भी यही होता है। ये मत सोचना कि आदमी अलग है। जब तक आदमी परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बदलता, जब तक आदमी अपना मन का दीन नहीं होता है, उसकी घमंड नहीं टूटती है, आदमी यही करेगा। एक तरफ तारीफ करेगा, दूसरी तरफ आदमी मार डालना चाहता है या गुस्सा दिखाना चाहता है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं मत्ती 6 में, परमेश्वर कह रहे हैं कि जब आप इसके विपरीत, जब तुम प्रार्थना करो, किसके विपरीत? सब लोगों के आगे ढोंग और नाटक करने के विपरीत तुम प्रार्थना करो। तुम अपनी कोठरी में चले जाओ, द्वार बंद कर लो और अपने पिता से जो अदृश्य हैं प्रार्थना करो, मतलब गुप्त गुप्त तरीके से प्रार्थना करो, और तुम्हारे पिता जो अंतर्यामी है तुम्हें प्रतिफल देंगे। बहुत बड़ी बात है। सो हमारा हमारा सीख आज क्या है कि हमको जब हम प्रार्थना करने जाते किसी भी तरीके से, हमको परमेश्वर के हाथ से हमको प्रतिफल मिलना चाहिए, हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। हम हमारे पिता के पास जाएंगे, पिता हमसे बात करेंगे, पिता चाहते हैं कि हमारे लिए हमारा हमारा प्रतिफल दें, हमको पिता चाहते हैं कि हमको उत्तर दें। और इन सब के बीच में जो भी ये आतंक आ रहा है, जो भी हमको परेशानियां बीच में आ रहे हैं, ये सब हमारे गलत बर्ताव से या गलत सोच से या हमारे पाप से आएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं सबको कि आप जो पूछ रहे हो, अगर वो पवित्र है, अच्छा है और परमेश्वर के राज्य के लिए अच्छा है और आपके लिए अच्छा है, परमेश्वर देना चाहते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर नहीं देना चाहते। याद लगाना। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो, एक एकांत जगह पर जाओ, दरवाजा बंद करो और अपने पिता से प्रार्थना करो। देखिए, आप जो भी, आप अगर परमेश्वर के सेवक हैं और आपके जिंदगी में अगर आपके पास शक्ति नहीं दिख रहा है, तो सबसे बड़ा मूल कारण मैं तो बोलूं कि क्योंकि आप परमेश्वर के पास नहीं। एक आदमी के पास ज्ञान हो सकता है, वो ज्ञान के साथ साथ उसके पास प्रार्थना नहीं होता है, वो ज्ञान मूर्खता में बदल जाता है, क्योंकि उस ज्ञान से वो आदमी कुछ नहीं पा सकता, क्योंकि उसका मन ठीक नहीं है, वो परमेश्वर के पास जाके बात नहीं कर रहा है। और परमेश्वर के पास जाकर हम जब बात कर रहे हैं, बस हर एक समय पूछने के लिए थोड़ी आते हैं। हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं ताकि हम सच्चे मार्ग में जा सके। यीशु मसीह कहते हैं, जो भी मेरे पीछे आता है कभी अंधकार में नहीं। तो हमको उस ज्योति के मार्ग पर, उस प्रकाशित मार्ग पर हमको चलना है। लेकिन हम भटकते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के पास जाते हैं, पूछते हैं, पवित्र आत्मा मुझे दिखा दो कि किस तरह मैं भटक रहा हूं, किस तरफ से मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूं, क्यों मेरे हाथ में प्रतिफल कम है, क्यों जब मेरा सेवा में दम कम है, शक्ति कम है, तो मुझे आप दिखाइए। और हम रुकते हैं। परमेश्वर अद्भुत है, चमत्कारी है। बस आदमी को, लोगों को चंगा ही नहीं करते, बस लोगों को पैसे नहीं देते। हमको ये ऐसा नहीं सोचना, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमको उनके ज्ञान से भर दें और हमको यीशु मसीह के पीछे पीछे चले, ताकि हम अंधकार के रास्ते पर ना चले। तो आप सोचो कि 70 से 80% या 90% तक हमारा काम बेकार है, क्योंकि हम परमेश्वर के पास जाकर उनके साथ, उनके मन सोच के साथ हम एकता में नहीं है। हम जो कर रहे हैं हमारे मन से कर रहे, हो सकता है हम हमारे मन से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, यीशु मसीह आए थे स्वर्ग से धरती पर, उनके पास थे लोग, उनके शिष्य थे 3 साल उनके साथ, और 3 साल में यीशु मसीह ने उनको जितना सिखा सके सिखाया है, पवित्र आत्मा उनको दिया है। जब वो यीशु मसीह का जब क्रूस पर चढ़े, हम देखते हैं कि ये सब लोग यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे, इतने बलहीन थे। उनके पास ज्ञान था, लेकिन सुनने के लिए कान नहीं थे। ज्ञान आ रहा है लेकिन अंदर नहीं बैठ रहा। इतने बलहीन लोगों को यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथों में सौंपा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे शिष्यों को बनाया, ऐसे शक्तिशाली शिष्यों को बनाया, जो सब लोग जाकर अपना जिंदगी परमेश्वर के आगे बलिदान कर दिए, क्योंकि वो समझ गए कि रहस्य बात यही था कि अनंत जीवन उनका है। तो आप लोग जब प्रार्थना कर रहे हो, तो सबसे पहले चीज, हमको प्रार्थना लोगों के लिए नहीं करना चाहिए, 10 लोगों के साथ बैठना। देखिए, अगर जो आदमी अपने साथ अकेले में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता है, उसके पास कुछ शक्ति होती है, ताकि वो जब लोगों के साथ प्रार्थना करता है, परमेश्वर इसकी बात सुनेंगे। जब हम एकदम, हमारी जिंदगी में प्रार्थना नहीं, आप बोल सकते हैं भैया मेरे पास समय नहीं। जहां पे भी तुम्हारे पास समय नहीं है, मैं पूछता हूं, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप खाना खाना छोड़ देंगे? मुश्किल है, मैं समझता हूं। किसी ना किसी तरह हमको ये समय निकालना है। हमको परमेश्वर, देखो, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा, अगर तुम वचन निकाल दो पवित्र आत्मा के साथ, तुम क्या कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पास अंधकार है, ज्ञान नहीं है।
तो परमेश्वर जो चाहते हैं तुम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा नहीं है, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास इतना ज्ञान है लेकिन तुम कुछ नहीं हिला सकते। कोई भी दुष्ट आत्मा को बाहर नहीं निकाल सकोगे तुम। किसी अपने दुश्मन को तो प्यार नहीं कर सकोगे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हमको इस प्रार्थना में क्यों जा रहा है? ताकि हमको ज्ञान भी मिले, ताकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं तो ये भी कहता हूं कि आप वचन खोलो, आपका बाइबल खोलो, पवित्र ग्रंथ खोलो और उसके हिसाब से परमेश्वर से प्रार्थना करो। तो परमेश्वर के पास प्रार्थना चल रहा है, वचन उनके इच्छा के अनुसार हमको दिखा रहा है, पवित्र आत्मा हमको भर रहा है। उसके बाद आप देखो क्या होता है आपकी जिंदगी में। हमको हर एक समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एकता में होना चाहिए। हर एक समय आदमी भटक जाता है जब वो सेवा करने जाता है और प्रार्थना को छोड़कर जाता है। वो आदमी कुछ नहीं बन सकता। वो आदमी परमेश्वर का कोई भी काम पूरी तरह नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करें, लेकिन तुम्हारे लिए वो फायदेमंद नहीं। तो हमारा मन कभी भी परमेश्वर पे निर्भर होना चाहिए, भरा हुआ रहना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा हम समझ सके। इसीलिए यीशु कह रहे हैं कि एक एकांत जगह पर जाओ, दरवाजा बंद करो और अपने पिता से प्रार्थना करो। क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि यीशु मसीह खुद ये करते थे। यीशु मसीह जो निष्पाप थे, जिन्होंने शैतान को हराया, जिन्होंने लोगों के जो कोई भी लोगों के ये खातिरदारी या जो भी लोगों के वाहवाही के लिए नहीं ठहरते थे, ये पूरी रात परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना कर। देखिए, हम सोचते हैं कभी कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं पहले पैसे, हम सोचते हैं कभी कि मेरे पास मेरे बच्चों के लिए ये नहीं है, मैं ये। लेकिन मैं कहता हूं, जो आदमी प्रार्थना नहीं करेगा, उसको ये धरती ना कुछ देगा, उसके काम से कुछ प्रतिफल ज्यादा मिलेगा, उसको पाप ही कुछ देगा। अगर आपको पवित्रता के साथ शक्ति और पवित्रता के साथ एक समाधान, शांति और आपके बच्चे और आपके बीवी, आपके कलेसिया आगे बढ़ना चाहिए, तो हमको प्रार्थना करना चाहिए। और ये हमारे कलेसिया के लिए भी है, सबके लिए भी है। ऐसा नहीं कि हम अकेले में कर रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ देखते हैं, यहां तक कि जो गुप्त में किया जाता है हमको याद लगाना चाहिए। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, अगर परमेश्वर हर एक चीज देखते हैं, परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर हमारा स्वभाव क्या है देखते हैं। उस परखने में, उस यातनाओं में परमेश्वर देखते हैं और वो सच्चा और दिल से की गई प्रार्थना को इनाम देते हैं, तुमको प्रतिफल मिलेगा। और ये यीशु मसीह की बात है। तो कह रहे हैं इसके विपरीत, जब तुम प्रार्थना करो, तुम अपने कोठरी में चले जाओ, द्वार बंद कर लो और अपने पिता से जो अदृश्य है प्रार्थना करो, और तुम्हारे पिता जो अंतर्यामी है तुम्हें प्रतिफल देंगे। तो प्रार्थना याद लगाना, जब तुम्हारा मन भटक रहा है, हमको किस तरह से मालूम पड़ जाता है। देखो, आप आपके बच्चों के पास बैठ के आपके घर में प्रार्थना करो, अलग रहता है। जब आप बाहर जाओ, लोगों के साथ प्रार्थना करो, एकदम बड़े बड़े वचन निकल के आते हैं, एकदम लंबे लंबे प्रार्थना शुरू हो जाता है। सोचना चाहिए क्यों कर रहा हूं। प्रार्थना परमेश्वर की ओर होना चाहिए, पूरे दिल, मन, आत्मा और ताकत से परमेश्वर की ओर होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्रतिफल देने वाले हैं परमेश्वर है। जिसने, जो अभी आपके आंख जो देख रहा है ये व्हाट्सएप को, जो आपका नाक से सांस जा रहा है, कौन दे रहा है? वो परमेश्वर दे रहा है। अगर आप जिंदा हो तो परमेश्वर से हो, अगर आप चंगा रहोगे तो परमेश्वर से हैं, अगर आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं तो परमेश्वर से हैं। इस परमेश्वर से तो बात करो सबसे पहले। तो परमेश्वर को कभी भी, अगर महानता के साथ हमको परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, उनकी आदर करना चाहिए, हमारा मन टूटना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हो? नहीं, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं बहुत काम में बिजी हूँ, मैं बच्चों को देखना है, घर संभालना है। मैं समझता हूँ, लेकिन संभालने वाले आप नहीं हो, परमेश्वर है। तो किसी भी तरह हमको समय निकालना है, क्योंकि हम विश्वास से भरा नहीं ठहर सकते। हम उस यातनाओं को नहीं झेल सकेंगे। हम हमारे जो सेवकों को, जो परमेश्वर के पास शक्ति के साथ जाकर सुसमाचार देना नहीं दे पाएंगे। हम शैतान के आगे नहीं कर सकते परमेश्वर के बिना। तीसरी बात है, जैसे अन्य जाति करते हैं वैसी खोखली रस्में मत अपनाओ। तो हम एक देखते हैं, ये है, चलिए हम देखते हैं, ये है एक राजा 18 में लिखा है, 26 से लेके 29 तक। बेटा महिमा पढ़ो एक बार। 18, एक राजा 18, 26 से लेके 29। ये है अन्य जन। जब एलिया, हम देख रहे हैं, जब एलिया के साथ ये जो नबी हैं, ये जो नौटंकी नबी है, जो सच्चे परमेश्वर के नहीं है, तो ये लोग पूछ रहे थे, क्या कर रहे थे? सुबह से लेकर बलि के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बाल को बलि देना शुरू की। और सुबह से दोपहर तक का मतलब क्या है? 5 घंटे, 4 घंटे पुकारते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है वहां, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई उनको वापस बात करने वाला है, उत्तर देने वाला है, ना किसी
ने उनके उनकी ओर ध्यान दिया, तो पर उनका परमेश्वर है कहाँ? जिनके परमेश्वर के पास दो चीज हो सकते हैं, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा नहीं है इसीलिए कोई परमेश्वर तुम्हारा उत्तर नहीं दे रहा है, दूसरी चीज है तुम्हारे पास पाप है तो परमेश्वर उत्तर देना। तो हमको क्या समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए हमको कि मन विश्वास से भरा सच्चा परमेश्वर के पास जब परमेश्वर उत्तर देते हैं। तो ये है यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसे अन्य जाति करते हैं वैसी खोखली रस्मों पर मत अपनाओ ये पूरी चीज। हम यही बात प्रेरितों के काम में भी देखते हैं। वो एफिसियों में एफिसियों की भीड़, पौलुस और बारनबास जो रहते हैं, एफिसियों की भीड़ 2 घंटा चिल्लाते रहता है कि एफिसियों की अर्थमीस महान है, 2 घंटे चिल्लाते रहते, कोई भी सुनने वाले नहीं, परमेश्वर नहीं है उनके पास। तो अन्य जाति लोग बहुत सारी खोखले बातें, मंत्र और विधियां इस्तेमाल करते हैं। जो मंत्र, देखिए आप कभी भी देखिए, जो लोग ये ऐसा करते हैं, कोई आग आग इस्तेमाल करता है, कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए ये सोच रहे हैं कि मेरे इस भक्ति दिखाई दे रहा है, जो कार्य मैं अभी कर रहा हूं उसमें मेरी भक्ति परमेश्वर को, जो भी भगवान है उसको दिखाई देगा और वो मेरा उत्तर देगा। तो मैं उसके अंदर घी डाल रहा हूँ, डालडा डाल रहा हूँ, मैं तेल डाल रहा हूँ, आग के अंदर डाल रहा हूँ, मैं उसको ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, उसकी आरती उतार रहा हूँ, हर एक चीज कर सकता हूँ। लेकिन समझने की बात यह है, उस समय के कार्य से वो आदमी पवित्र नहीं बन सकता। पवित्रता अंदर से आती है, बाहर से नहीं। तो जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम सोचते हैं कि ज्यादा शब्दों से या हम कुछ कार्य करते हैं, जैसा जैसा मैं ईसाई बनने से पहले मैं भी एक भगवान के मंदिर जाता था। तो वहां पे एक पहाड़ था, 10,000 सीढ़ियां थे, 10,000 सीढ़ी में चढ़ता था, क्योंकि मेरे मेरे घर में किसी का हाल ठीक नहीं था। 10,000 सीढ़ी में चढ़ता था, देखता था कि परमेश्वर है या नहीं, परमेश्वर है या नहीं। तो हम सोचते हैं कि हमारे कार्यों में, हमारे शब्दों में परमेश्वर को मना लेंगे। जितने ज्यादा बात करते हैं परमेश्वर को मना लेंगे। आज हमारा हमारा प्रार्थना भी ऐसी हो गया है। हम सोचते हैं कि हम भूल गए हैं पहली चीज, किससे प्रार्थना कर। देखिए, एक 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 ये चैलेंज लीजिए आप लोग, ठीक है, एक शर्त लीजिए। देखिए, अभी आपने इस महीने में जितने भी प्रार्थना की है, कितने प्रार्थनाओं का उत्तर मिला आपको? आप देख सकेंगे, आप जांच लो अपने आप को, आप देखोगे इस 6 महीने में आपने कितने अपने लिए प्रार्थना किया, लोगों के लिए प्रार्थना। तो हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि बात परमेश्वर की शक्ति की नहीं है। वो इतने शक्तिशाली है, जब यीशु मसीह के पास हर एक रोगी आया था, हर एक आदमी आया था, कोई भी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के पास आया था, कोई भी ऐसा आदमी वापस नहीं गया जिसके पास विश्वास था कि वो चंगा ना हो, कि दुष्ट आत्मा उसके अंदर से ना निकले। हमारे भाई यीशु मसीह, हमारे मसीहा, जो हमारी तरह मांस और खून इसी तरह तो पैदा हुए थे, एक आदमी की तरह, एक इंसान की तरह, दिखाने के लिए जिसके पास विश्वास होता है वो कह सकता है इस पहाड़ को जाओ और पानी में गिर जाओ, तो वो जाएगा। यीशु मसीह हमको ये दिखा रहे थे कि हम अपने पिता को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस सब कुछ हम किस तरह से संभालेंगे? जाओ पिता के पास बैठो और प्रार्थना करो, देखो पवित्र आत्मा क्या दिखा। पूछना चाहिए, सच्चे मन से पूछना। परमेश्वर, मैं कहता हूं कि मैं शक्तिशाली परमेश्वर का शिष्य हूं, मैं आपका संतान हूं, लेकिन जब प्रार्थना करता हूं इतनी बलहीनता है, इतनी बलहीनता है, मैं मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा। तो अगर मेरे मुंह से जो निकला हुआ बात अगर नहीं करेगा तो लोग आपके पास कैसे आएंगे? तो मेरा आपको मैं किस तरह से दर्शाऊं? लोगों को कैसा कैसा पता चलेगा कि आप महान हैं, आप शक्तिशाली हैं और आप अनंत जीवन के परमेश्वर हैं और आप सच्चे हैं इस विश्वास से? क्योंकि एक विश्वास नहीं कभी भी टूटना चाहिए, परमेश्वर अच्छे हैं, परमेश्वर शक्तिशाली है और उनके पास है। तो कमी हम में ही है, कमी हम में ही है, हमको ये ध्यान होना चाहिए। और हमको ये भी मालूम होना चाहिए, जब हम प्रार्थना करने आते हैं, परमेश्वर पहले से जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, और यीशु मसीह यही सिखा रहे थे, यही सिखा रहे थे। इसलिए उस अन्य जनों की तरह उनके जैसा ना बनो, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को विनती करने से पहले ही तुम्हारे जरूरत का एहसास रहता है। ये हमारे अंतर्यामी पिता है जो सब कुछ जानते हैं। ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारा, तुम इनके संतान हो। कितनी बड़ी बात है और आनंद की बात है कि परमेश्वर मेरे मन की बात जान और हमको सुलझाने की परमेश्वर की इच्छा है। विश्वास भैया, विश्वास। कभी कभी हमारा अविश्वास परमेश्वर से दूर रहने में नहीं है। हम जब काम में बिजी हो जाते हैं, जब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपना मन लगा रहे हैं, अपना शक्ति लगा रहे हैं। आप देखो, इससे भी कभी कभी हमको दिखता है, जब आप छोटे चीजों के लिए लेके बड़े चीजों तक जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, इससे भी दिखेगा कि हमारा विश्वास कम पड़ गया है। विश्वास के बिना कोई भी काम परमेश्वर नहीं। तो वो रिश्ता चाहते हैं, रस्में नहीं। तो हम उनके जैसा, अन्य जनों के जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्वास और पूरी दृढ़ता के साथ, भरोसे के साथ प्रार्थना
करना चाहिए। और अब यीशु मसीह सिखा रहे किस तरह से हमको प्रार्थना। एक चीज, नौटंकी मत करो। दूसरी चीज हमने देखा, अन्य जनों की तरह बातें और कार्यों से ये मत सोचो कि परमेश्वर खुश हो जाएंगे। हमको परमेश्वर जानते हैं, हमारे पिता है, वो हमारे पिता है, हमको जो खिला रहे हैं पिला रहे हैं आज। अगर आप जिंदा हो, आपके बच्चे जिंदा हैं, आपके घर वाले सब कुछ ठीक ठाक है, परमेश्वर की दया और कृपा है, हमको ये बात मानना चाहिए। तो अभी ऐसा प्रार्थना करो, ऐसी प्रार्थना करो, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना। शुरुआत यहां से होता है। शुरुआत हमारा सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य हर जगह हो। तो देखो, अपने आप के लिए प्रार्थना करने से पहले हम एकता में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की राज और परमेश्वर की महानता के और परमेश्वर की महिमा के लिए हम प्रार्थना देख रहे हो। क्यों? क्योंकि उन सबसे उत्तम चीज, सबसे ऊंची चीज उनकी महिमा है, उनका राज्य है और उनकी इच्छा है। जब ये बात हमारे समझ से बाहर निकल जाता है, सबसे पहले हमारे प्रार्थना में हमारी इच्छा शुरू हो जाती है और हम हमारे चीज देखते हैं, परमेश्वर के राज्य को देखे बिना। तो यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम ये करो तो परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुनेंगे। अगर तुम ये करो तो सबसे पहले मुझे क्या करना? मुझे अपना मन तन पूरे शक्ति के साथ परमेश्वर की ओर मेरा मन को पलटना चाहिए। सबसे पहले मुझे प्यार होना चाहिए उनकी महिमा, उनकी इच्छा और उनके राज्य के। परमेश्वर का राज्य, हम जैसा पढ़ रहे थे, हर एक चीज परमेश्वर के राज्य के बारे में। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो परमेश्वर का राज्य है। आपको अंदर जाना है तो पहले चीज परमेश्वर को समझो। जैसा यीशु मसीह सब कुछ खो चुके थे ताकि वो परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाएं। एक चीज, परमेश्वर उस राज्य के राजा है, यीशु मसीह उस राज्य के राजा है और हम उस राज्य के लोग हैं। तो हमको वो चाहिए। क्या आपको ऐसी जीना है? क्या आपको ऐसी सताव में जीना है? क्या आपको ऐसी यातनाओं में जीना है? नहीं, हमको परमेश्वर के राज्य में जीना है। तो अपने शरीर, सोच और आचरण से परमेश्वर की महिमा करो। जैसा आप जी रहे हो, परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता है, आपका नाम पवित्र माना जाए, इसका मतलब है परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। तो इस तरह से होगा, अपने आचरण से परमेश्वर की महिमा करो। तो आप जो भी कर रहे हो, क्या आप जो भी छोटी सी पाप हो सकते, आप झूठ बोलने वाले हो, आप परमेश्वर की विश्वास नहीं दिखाते हो, कभी भी आप कहते हो कि मेरा भैया ऐसा है, मेरा भैया वैसा है, मेरे लोग ऐसे हैं, मेरी तबीयत ऐसी है। अगर जो आदमी हर एक समय चिंतित रहता है, उसके पास शांति क्या दिखाएगा परमेश्वर? कैसे दर्शाएंगे आप परमेश्वर को? तो हमको सबसे पहले अपना मन को जीतना है ना। तो और ये बात जब मैं कह रहा हूं, मैं आपको ये भी कहूंगा कि ऐसे पाप तो मुझसे भी होते हैं, अविश्वास। हर एक समय परमेश्वर की धन्यवाद देना इसका राज है कि परमेश्वर को धन्यवाद देते जाओ। जो भी परमेश्वर ने अगर तुमको एक दिन दिया जीने के लिए, धन्यवाद करो परमेश्वर। क्योंकि धन्यवाद क्या करता है? परमेश्वर को जब आप पहचानने के लिए हमको आगे बढ़ाता है। परमेश्वर की दया, कृपा, उनकी अच्छाई, सब कुछ हम पहचानने के लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जो आदमी धन्यवाद देगा, जब पहचानेगा तभी धन्यवाद देगा। और जो आदमी धन्यवाद दे रहा है वो चिंता में नहीं बैठ सकता। धन्यवाद, अच्छी चीज के बारे में जो सोच रहा है, वो चिंता में कैसा बैठ सकता है? तो या इस तरीके से जब हम हर एक समय परमेश्वर की धन्यवाद कर रहे हैं, तुम्हारे मुख पे क्या दिखेगा? शांति दिखेगी, आनंद दिखेगा। लोग तुम्हें देखकर सोचेंगे, अरे भैया तुम ऐसे कैसे हो? तो अपने शरीर और आचरण से परमेश्वर की महिमा करो। अपनी जिंदगी में परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो। आपका राज्य, जैसे यहां लिखा है, आपका राज्य हर जगह हो परमेश्वर। ये है सबसे पहला हमारा परमेश्वर से प्रार्थना करने से हमारा इच्छा। आपकी इच्छा पूरी हो, जिस प्रकार स्वर्ग में उसी प्रकार पृथ्वी पर भी। तो मैं तो आपको पूछता हूं, मैं, क्या परमेश्वर का राज्य आपके मन में है? क्या आपके आचरण, आप जो बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, आपका आचरण परमेश्वर के राज्य के अंदर है? परमेश्वर के अनुकरण कर रहे हैं आप? और आपके बच्चे और आपकी बीवी और आपके माँ बाप जो भी है आपके घर के अंदर, क्या आप उनको परमेश्वर के पास लेकर आ रहे हैं? अधीन कर रहे हैं उनको परमेश्वर के वचन से? तो जब हम कह रहे हैं कि आपका राज्य आए, तो राज्य किस तरह आएगा भैया? क्या अपना घर खुद हम राज्य थोड़ी बनाएंगे? परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर जहां राज्य करते हैं, यीशु मसीह जहां राज्य करते हैं, और जहां राज्य एक राजा है, उनकी आज्ञा है, जहां उनकी आज्ञा है वहां पे हमको अधीन होना चाहिए। जो आदमी करता है, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वहीं पे परमेश्वर का राज्य, नहीं तो नहीं है। और याद लगाना, हम ही नौटंकी नहीं कर, हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, जो भी हमारे बच्चे हैं, वो लोग आपके पास खड़ेंगे और डरेंगे, भैया अगर मेरे पिताजी को मालूम पड़ गया कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा हूँ, तो वो गुस्से में आ जाएंगे और हमारे आगे अच्छा नौटंकी करेंगे, दिखाएंगे, प्रार्थना करेंगे, जोर जोर से करेंगे, दुआ भी करेंगे, लेकिन बाहर जाएंगे फिर दुनियादारी करेंगे। तो हमको ये मन में लगाते हुए सोच के
कि हमारे बच्चों को भी परमेश्वर के पास आना चाहिए, उनको बच्चों को भी सिखाना चाहिए, बच्चों के साथ भी हमें प्रार्थना करना चाहिए और उनके ऊपर बहुत समझाना चाहिए कि भैया मेरा बेटा मेरी बेटी इसके बारे में सोचो, परमेश्वर के बारे में जैसा सुसमाचार बाहर देते हो उसी तरह उनको सुसमाचार देना चाहिए। तो हर दिन भोजन, काम और जरूरतों के लिए परमेश्वर पे निर्भर रहो। देखो, पहले राज्य के लिए हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर की इच्छा के लिए, हर एक परमेश्वर की चीज के लिए, उसके बाद हम आते हैं अपनी चीजों के लिए। भोजन हो सकता है, वो हमारा काम के लिए हो सकता है, हमारे घर के लिए पैसे हो सकता है। और जैसे हमने इसके पहले ही पढ़ा था, जो दया करता है उसको दया दिखाया जाए। हमारे अपराध क्षमा करो जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं, माफी मांगो और दूसरों को माफ करो। तो परमेश्वर के पास जब तुम माफ करने पूछ रहे हो, जाने माफी के लिए जा रहे हो, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था, दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी है। ये हमारे हम कोई नहीं, जैसे आगे फिर से बोलता हूं मैं, हमारे बच्चों को भी सिखाना चाहिए, हमारे घर वालों को भी सिखाना चाहिए। जैसे हमने आमिश लोगों के बारे में पढ़ा, एक आदमी आया था, गन निकाला था और उन सबको उनके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में मार दिया था। वो लोग जाकर, और वो आदमी अपने आप को मार दिया उसके बाद। तो वो लोग, जिनके बच्चे, जो आमिश लोग थे, वो एक नगर, एक प्रदेश के लोग हैं, वो लोग जाकर उन्होंने उस आदमी के घर में जाकर उसकी बीवी और उसके बच्चों को बोला कि हम माफ करते हैं, और उनको प्रेम और उनका क्षमा दिखाया और उनके लिए पैसा इकट्ठा किया। उनको पता था कि वो आदमी पैसे पैसे कमाता था उनके लिए, उसके उनके पास नहीं है। इससे पूरा पूरा राष्ट्र चौंक गया, क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है, ऐसा कौन कर सकता है और किस लिए कर रहे हैं। परमेश्वर का नाम एकदम महान हो गया। इस तरह से जब तुम्हारे दुश्मन तुमको यातना देने, तुमको तकलीफ देने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हारा मुश्किल चीजों में तुम्हारा हो रहा है, ये एक अद्भुत समय है परमेश्वर का महिमा आगे बढ़ाने, मुंह बंद करने के लिए नहीं, परमेश्वर का महिमा आगे बढ़ाने। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मत्ती 6:13 में लिखा है, हमें परीक्षा से बचाकर उस दुष्ट से हमारा रक्षा कीजिए, क्योंकि राज्य, सामर्थ्य तथा प्रताप सदा सर्वदा आप ही का है, आमीन। तो आप देखो कि हमें परीक्षा से बचाकर, तो आप देखिए 12 में लिखा है क्षमा के बारे में, 14 में लिखा है क्षमा के बारे में, 15 में लिखा है क्षमा के बारे में, 12, 14, 15 इसके बीच में लिखा है परीक्षा से हमको बचाइए और शैतान से हमको बचाइए, उस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि राज्य सामर्थ आपका है। तो हमको जब पढ़ते वक्त हमको समझना चाहिए, अरे भैया अभी एक बार क्षमा के बारे में बात करें, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो उससे बचाओ, क्यों बोल रहे हो उस बात? इसका मतलब है शैतान हमारे बीच में एकता को तोड़ने के लिए आता है। वो क्षमा, जो भी आदमी के मन के अंदर गुस्सा है, जो क्षमा नहीं करना चाहता है, उसके अंदर शैतान है। और इस शैतान जो क्षमा नहीं देने के लिए तुमको उकसा रहा है, उस शैतान को हराना तुम्हारा काम है। तब तुम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, मुझे क्षमा करना है, जिसने मुझसे जो भी मुझसे कीजिए, जो भी मुझसे गलती हुआ हो, जो जिसने भी मेरे खिलाफ गलती किया है, मैं उनको क्षमा करना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, परमेश्वर मेरी सहायता करो। और उस समय हम देखते हैं कि यदि तुम दूसरों को उनके अपराध के लिए क्षमा करते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करें। तो इसका मतलब है ये दोनों के बीच में ये लिखा गया है। और जब हम देख रहे हैं कि हमें परीक्षा से बचाकर उस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए, ये बस हर एक चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये बात, लेकिन सबसे मुख्य बात यहाँ पर लिखा है कि जो आदमी के मन के अंदर क्षमा नहीं है और गुस्सा है, उसके लिए लिखा है कि ये दुष्ट का व्यवहार है, ये शैतान का व्यवहार है। हमको ये बात समझना चाहिए। किंतु यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करते, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करें। तुम्हारे पिता भी तुमको क्षमा नहीं। तो क्षमा करो ताकि तुम्हें क्षमा मिले। अगर हम दूसरों के को क्षमा करते हैं, परमेश्वर हमारी क्षमा करेंगे। अगर तुम माफ नहीं करते हो, तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। और क्षमा करना जल्दी करना चाहिए, जैसा हमने पढ़ा है। लफड़ा हो गया है, उसको बड़ा नहीं होना चाहिए, एकता नहीं टूटना चाहिए, जाओ जल्दी से उसकी क्षमा करो। तो हमने आज क्या पढ़ा, तो एक बार देखते हैं इसकी पूरी तरह से इसका सारांश क्या है। लोगों को देखने के लिए प्रार्थना मत करो, अपने पिता को प्रार्थना करो जो सब कुछ देखता है। पहली चीज, बहुत सारे शब्द या रस्में मत मत दोहराओ, क्योंकि ना ही हमारे कार्य से हम परमेश्वर का इच्छा पूरा कर सकते, ना ही हमारे दम से कर सकते, ना ही हमारे बातों से कर सकते। परमेश्वर से वैसे बात करो जैसे बच्चे अपने पिता से बात करो, साफ दिल से, सच्चाई के साथ। जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है। तुमको अगर बाहर प्रार्थना करना है, सबसे पहले अपने अंदर का गुप्त प्रार्थना से परमेश्वर के पास एक हो जाओ, तब तुम बाहर काम को आओगे। अगर कोई ऐसा सेवक है जिसके पास प्रार्थना नहीं है, वो सेवक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा शक्ति कहाँ है, कैसा करोगे तुम, किस तरह से तुम टिक सकते हो परमेश्वर के इस दुनिया के
परीक्षाओं से कैसे और शैतान के इस चीजों से कैसे तुम टिक सकोगे। तुमको अगर दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, तुम्हारे हाथ में चमत्कार, परमेश्वर का शक्ति होना है, तो परमेश्वर के पास समय बिताना है। यीशु यीशु हमको दिखा रहे हैं कि माफ करो, रोज की जरूरतों के लिए परमेश्वर से भरोसा रखो कि परमेश्वर देंगे, मुश्किलों में मदद के लिए प्रार्थना करो, दिखा रहे हैं यीशु मसीह, और सरलता, सच्चाई और विश्वास के साथ प्रार्थना। परमेश्वर तुम्हारे पिता हैं, वो रिश्ता चाहते हैं, वो चाहते हैं तुम उनके पास आओ। याद लगाना, जो गुप्त तरीके से उनके पास आता है उनको क्या मिलता है? परमेश्वर का प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर का प्रतिफल गारंटी है भैया। हम में ही कुछ कमी है जो जिससे नहीं हो रहा। चलिए यहाँ रोकते हैं, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछिए।